नमस्कार दोस्तों। आज के अंक में हम भारत के स्वयंभू कट्टर ईमानदार नेता श्रीमान केजरीवाल जी की बात करते हैं। जब अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय दिल्ली पुलिस की एक टीम एक एसीपी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, जो दिल्ली को मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनके गेट पे खड़ा है। वो उनको एक सम्मन रिसीव करवाने के लिए गया हुआ है, लेकिन केजरीवाल जो कि मौजूद है अपने सीएम आवास पे, वो उनको घुसने नहीं दे रहे हैं। उनके अधिकारियों का कहना है कि हम लोगों को रिसीव करवा के आप लौट जाइए। ये नौटंकी कल भी हुई थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मैं केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से ये नोटिस रिसीव करवाऊंगा। अब केजरीवाल भी अड़े हुए हैं और दिल्ली पुलिस भी अड़ी हुई है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन मामला है क्या दोस्तों, अब इस पे बात की जाए। आपको पता है कि शराब घोटाले संबंधित 5वां सम्मन जो है ईडी का, केजरीवाल तक पहुंच चुका है। केजरीवाल ने तमाम तरह की खामियां ये वो दिखाते हुए ईडी के समक्ष जाने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि सम्मन ही गलत है। अरे भाई, अगर सम्मन गलत है तो आप जाओ कोर्ट में जाके बताओ कोर्ट को कि हमको परेशान कर रही है ईडी। आप उसको बताओ कि सम्मन में क्या खामी है। नहीं, वो प्रेस रिलीज करेंगे। प्रेस रिलीज करके लोगों को बताएंगे कि जो सम्मन भेजा जा रहा है वो गलत है। लेकिन ना तो कोर्ट के समक्ष पेश होंगे, न वो ईडी के समक्ष जाएंगे। दरअसल बात यह है कि केजरीवाल न सिर्फ परेशान है बल्कि डरा हुआ है। ये कट्टर ईमानदार डरा हुआ है। लेकिन आज जो इनके निवास पर पुलिस पहुंची है, दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है, उसका कारण शराब घोटाला नहीं है। इसका कारण कुछ और है। आइए बताते हैं। दरअसल बात यह है कि जो पूरा का पूरा आप पार्टी है, ये बड़े बड़े बातें करने वाले, बोल वचन करने वाले, फेंकने वाले लोगों की पूरी जमात है। जब इस पार्टी का अवतरण हुआ था तब से लेकर अब तक ये किसी पर भी आरोप लगा सकता है और कुछ भी आरोप लगा सकता है। और आरोप लगाने के बाद इनको माफी मांगने में थोड़ी भी देर नहीं लगती। चाहे वो अरुण जेटली हो या फिर उसके बाद में नितिन गडकरी हो, माफी मांगने का इनका मैंने पूरा रिकॉर्ड है। मैंने भारतीय इतिहास में ये लोग पहले पॉलिटिकल पार्टी हैं जो किसी से पर भी आरोप लगा सकते हैं और किसी से भी माफी मांग सकते हैं। तो ये इनका पैटर्न रहा है। और जब भी ये किसी मामले में फंसते हैं तो ये किसी न किसी पर आरोप लगाते हैं। और इनका सबसे जो होता है ना कि नरम निशाना होता है भाजपा। सोचिए कि दिल्ली विधानसभा में 70 सीट में इस आदमी के पास में 62 सीट है। उसके बावजूद ये बीजेपी पे हर दूसरे दिन आरोप लगाता है कि मेरे 6 विधायक को तोड़ के ले जा रहा है, मेरे 7 विधायक को तोड़ के ले जा रहा है, लोटस 1, लोटस 2, ये ऑपरेशन इनका चलते रहता है। अब ये हमेशा कहते थे मेरे पास सबूत है, मेरे पास में कॉल रिकॉर्ड है, समय आने पर हम उसको सामने लाएंगे। ये सब ये करते रहे। इस बार हुआ ये कि जिस दिन झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उस दिन इन्होंने और इनकी पार्टी के जो मंत्री हैं, ये तो खुद मुख्यमंत्री, इनकी पार्टी की जो मंत्री हैं आतिशी मार्लेना, केजरीवाल और आतिशी मार्लेना, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पे आरोप लगाया कि 25-25 करोड़ रुपए में, ध्यान दीजिएगा अमाउंट, 25-25 करोड़ रुपए में ये अर्थात भाजपा मेरे 7 विधायकों को खरीदने जा रही थी और मेरे पास इसका सबूत है। ठीक है। जब मीडिया वालों ने पूछा कि भाई वो क्या सबूत है, तो मैंने वही पुराना, मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है, मेरे पास और भी सबूत है, समय आने पर हम दिखाएंगे। लेकिन इस बार इनका ये जो ब्लफ है ये चल नहीं पाया। इस बार भाजपा ने केस कर दिया। पुलिस थाने में जाकर उन्होंने रिपोर्ट लिखा है। अब पुलिस पहुंच रही कि तुम जो आरोप लगा रहे हो वो किस आधार पर लगा रहे हो, वो आधार अर्थात सबूत जमा करवाइए। आप किसी पार्टी या किसी व्यक्ति पे निराधार कोई आरोप तो लगा नहीं सकते हैं कि आज मेरी नींद खुली, सपने में नानी बताई कि भाई फलाना चोर है और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दूंगा कि फलाना चोर है। अब जो चोर है वो जवाब देते फिरे। ऐसा नहीं होता भाई। आप हर चीज की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है।
आपको उस प्रोसेस में जाना ही पड़ेगा। अगर आपके पार्टी को तोड़ने की कोशिश 25-25 करोड़ रुपया, 25 करोड़ बहुत रुपया होता है भैया, 25-25 करोड़ रुपया दे करके आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई है, तो कायदे से तो होना ये चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आपको खुद जाना चाहिए था पुलिस के पास में, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपका ये उद्देश्य है ही नहीं। आपका उद्देश्य जो आपका पुरानी आप जो परंपरा आपकी पार्टी की है कि किसी पर भी आरोप लगा दो, भाजपा पे आरोप लगा दूंगा, क्योंकि भाजपा नरम दाना है, जिसको कोई काम नहीं है, जिसकी औकात चौवन्नी की नहीं है, वो मोदी को गाली बकता है इस देश में। और गाली बकने के बाद कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है। अगर किसी अन्य देश में, चीन में या कोरिया में, जो डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, इवन रूस में, आप पुतिन या सी जिनपिंग को गाली बकिए और उसके बाद में आप वहां पे दिखाई देंगे, आप वहां पे सार्वजनिक जीवन में कहीं दिखाई देंगे। जो लोग ये लोग लोकतंत्र की दुहाई दिया करते हैं, ये सिर्फ आरोप लगाना। लेकिन इस बार भाजपा ने मन बना लिया है। और भाजपा ने क्यों मन बनाया? क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसा नहीं कि भाजपा पाक साफ है। उसने कहा कि नहीं, ये बहुत इसने कर लिया, अब या तो तुम माफी मांगोगे तब भाजपा तुम्हारी धज्जी उड़ाएगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर जगह भाषण दे करके तुम्हारी धज्जी उड़ाएगी। और नहीं, अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो तुम दोनों को फिर जो क्रिमिनल मानहानि का केस होगा तो तुमको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो जेल जाने के पहले एक कारण थे शराब घोटाला, अब जेल जाने का तुम्हारा दूसरा कारण हो गया है, वो है तुम्हारा ये बड़बोलापन कि मेरे विधायकों को तोड़ रहे हैं जी। अब थोड़ा दूसरे तरफ से इसी मामले को एक और एंगल से देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि बीजेपी ये कर रही है, वो क्यों कर रही है? वहां भी 1 साल बाद जो है वहां भी चुनाव होने वाली विधानसभा की। अब वहां पे भाजपा के पास में सिर्फ 8 विधायक है। आपको 36 विधायक चाहिए वहां पे किसी सरकार को गिराने के लिए या अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अब 8 विधायक है। अब ये मूर्खतापूर्ण आरोप कि मेरे 7 विधायक को तोड़ रहा है, तो 7 विधायक को तोड़ करके भाजपा करेगी क्या? मान लीजिए 7 टूट गया तो 15 विधायक हो गए, तो 15 विधायक लेकर के तुम करोगे क्या? न तुम वहां गवर्नमेंट बना सकते हो, न तुम्हारा कोई और उद्देश्य पूरा होता है। हाँ, ये भी कहा जा सकता था कि अगर राज्यसभा का चुनाव होता, जो हो चुका है सप्ताह भर पहले, अगर राज्यसभा का चुनाव सामने होता तो हाँ भाई वहां से हम तोड़ करके, और उसके तोड़ने की जरूरत नहीं, आप क्रॉस वोटिंग करवा लीजिए, तोड़ करके ये जो है अपने एक सदस्य को जो राज्यसभा भेज सकते हैं। लेकिन वो भी अभी तो वो भी स्थिति नहीं है। तो आखिर भाजपा के मैंने क्या पागलों की पार्टी है क्या कि वो 7 विधायक इनका तोड़ने के लिए करीब 200 करोड़ रुपए जो है खर्च कर देगी लोकसभा चुनाव से पहले? उससे उसको मिलने वाला क्या है? दरअसल दोस्तों, ये सरासर निराधार आरोप है जो इस पार्टी के, जब से ये पार्टी बनी तब से इसका काम ही है। शीला दीक्षित बेचारी जब तक जिंदा रही, और आज का जो दिल्ली आप देख रहे हैं, नई दिल्ली, उसके निर्माण में, उसको बनाने में बहुत बड़ा हाथ जो है शीला दीक्षित की है। और जब तक वो मुख्यमंत्री रही तब तक इन लोग ये एक अटैची लेके घुमा करता था, इसमें सबूत है। जिस दिन मैं सरकार बनाऊंगा उस दिन मैं शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा, ये पूरा प्रचार करवाता रहा और करता रहा, खुद भी हर मन से बोलता रहा। फिर हुआ क्या? कुछ नहीं। दरअसल ये आदमी वो है जो अपनी बेटी की कसम खाया करता था कि हम कांग्रेस से कभी सपोर्ट नहीं लेंगे। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का और इस तरह के राजनेताओं का, ये सब के सब जो है ये पाखंडी नेता जो है, कट्टर ईमानदार, स्वयंभू कट्टर ईमानदार, इसको दूसरा कोई नहीं कहता, सब कोई इसको जानता है। ये खुद को और इसके पार्टी के नेता लोग खुद को कहता है कि हम कट्टर ईमानदार, दूसरा कोई मानने को तैयार नहीं है। और उस समय चुनाव के बाद में ये उसी कांग्रेस पार्टी से, जिसके लिए अपनी सभाओं में अपनी बेटी के माथे फाड़ करके कसम खाया करता था, उसी के समर्थन से फिर ये सरकार बना लिया। न तो इन लोगों के कोई किसी वादे में, न बोली में, न किसी भी चीज में कहीं भी आपको ईमानदारी नहीं झलकती है। और इन लोगों ने हर वो काम किया जो अन्य राजनीतिक दल इस देश में कर रहे हैं। जब ये आए थे अन्ना हजारे के मूवमेंट के बाद में, तो सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में इन लोगों की सराहना की गई कि इन लोगों ने करप्शन के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चलाया और इन लोगों ने देश को एक नई दिशा दी है। लेकिन इन्होंने उसके बाद जो किया
वो तो बहुत सारे राजनीतिक दल आज भी नहीं सोच पाते हैं। और सबसे मुख्य चीज है कि पूरा इनके लिए कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता ईमान है। ये आजकल ईडी पे आरोप लगाता है, सीबीआई पे आरोप लगाता है कि संवैधानिक संस्थाओं का जो है वो हनन हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस दिन इस व्यक्ति की पार्टी ने पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व में वहां पे सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, ये दूसरे दिन पंजाब पुलिस को भेजता है कुमार विश्वास और जो इनका तेजिंदर बग्गा है बीजेपी का, उसको गिरफ्तार करने के लिए पंजाब से पुलिस भेजता है ये आदमी। इस आदमी के सामने पास इतनी भी लाज शर्म नहीं कि कुमार विश्वास तुम्हारे पार्टी का संस्थापक सदस्य है, तुमने ये भी नहीं लाज नहीं रखी कि उस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए तुम पंजाब से पुलिस भेज रहे हो। इससे ज्यादा संवैधानिक संस्थाओं का चीरहरण क्या हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ करता है और ये सब कुछ करने के बाद फिर लोगों को सर्टिफिकेट बांटता है, ये बेईमान है, ये चोर है, ये ढोंगी है, ये सर्टिफिकेट भी फिर बांटेगा। मैंने अजीब सी चीज है कि ये सारे कुकर्म करेगा, उसका लोगों को सर्टिफिकेट देगा। और वास्तविकता तो यह है दोस्तों कि ये भारतीय राजनीति का कोड है, क्योंकि और लोगों के बारे में तो हम जानते हैं कि वो घटिया है, भ्रष्ट है, चोर है। इससे तो उम्मीद की गई थी, इसने एक उम्मीद बंधवाया था पूरे देश को कि हम जो है एक नई तरह की राजनीति, एक नई तरह की ईमानदार राजनीति करने के लिए आए हैं। और इसने धोखा दिया है, कम से कम और राजनीतिक दल लोगों को इस तरह से धोखा नहीं दिया, इसने धोखा दिया है। और ये अभी भी ये इस तरह का थेथर किस्म का आदमी और ढीठ है ये, और इसके पार्टी के सारे कार्यकर्ता कि ये अभी भी अपनी हट धर्मता से बाज नहीं आ रहा है। ये आज भी अपने को केम कट्टर ईमानदार है। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है दोस्त कि इसका एक बेटा है, वो बेटा 10 लाख रुपया हर महीना कमाता है। अच्छी बात है, बहुतों का बेटा 10 लाख या 10 करोड़ कमाते हैं। वो व्यवसाय करता है। उसका व्यवसाय क्या है, वो सीएमओ को 4 जो है ट्रेडमिल जिसपे एक्सरसाइज करते हैं, चलते हुए लोग दिखाई देता है, वो जो है किराए पे दिए हुए। अब सोचिए इसकी ईमानदारी कहिए कि मुख्यमंत्री का बेटा जिस ट्रेडमिल का इस्तेमाल कर रहा होगा उसके लिए उसको 10 लाख रुपए मिल रहा है। तो ये अस्तर है इन लोगों के। और बातें तो बड़ी बड़ी, लेकिन दोस्तों अभी चलने वाला नहीं है। लोग अब समझने लगे हैं। जो दिल्ली में इसकी जीत होती है, इसका ये कारण नहीं है कि लोग इसको पहचानते नहीं है। उसी दिल्ली में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सारे सीट भाजपा को मिलता है, इसको एक सीट नहीं मिलता है। लेकिन फिर विधानसभा चुनाव में इसको क्यों मिलता है? इसका कारण यह है कि आज जो दिल्ली की जनसंख्या है उसमें हार्डली 30% दिल्ली के मूल निवासी है, 70% लोग वहां बाहरी हैं। अब जो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा से जो काम करने जाते हैं, अगर उनको ये 100 यूनिट बिजली मुफ्त का मिलता है तो उनके 500-700 रुपए की बचत हो जाती है। दिल्ली से इन लोगों का कोई लगाव नहीं है। ये वहां रोजगार करने गए हैं, काम करने गए, पैसा कमाने गए। अगर उनकी 700-1000 रुपए अगर बचत हो जाती है, इसलिए उसको वोट देता है। इसलिए नहीं कि बहुत ईमानदार है या बड़ा कुछ अच्छा ये काम कर रहा है, नहीं, सिर्फ इतनी सी गणित है। और वही जब लोकसभा का चुनाव आता है तो इसको एक सीट नहीं मिलती है, क्योंकि वहां इसको पता है, जो बिहार, यूपी और जहां के भी लोग गए हुए काम करने, उनको पता है कि इसको वोट देने का कोई फायदा नहीं है। जब कोई फायदा नहीं है तो भाजपा को वोट देता है। गणित इतनी सी है। इसका मतलब है कि सबको इसको पहचानता है लेकिन कहता कोई नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जो रूफटॉप, जो सोलर पैनल की बात हो रही है, अगर इससे वाकई अगर दिल्ली में भी ये लगाया गया और अगर वहां पे लोग ये जो इसका 100 यूनिट बिजली या 100 यूनिट ये मुफ्त में देंगे, अगर उसका अगर तोड़ निकल गया तो आपको मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों, इसका वैसे तो पूरे देश में जमानत जब्त होती ही है, जहां जिसकी सरकार है वहां भी जमानत जब्त हो जाएगी। क्योंकि काठ का जो होता है हांडी, वो बार बार नहीं चढ़ता है, इसका 2 बार चढ़ चुका है। और इसके जो चमचे कार्यकर्ताओं की बात मैं कर रहा हूं, जो कार्यकर्ता इनके चमचे बेलचे हैं, वो लोग भी सुधारने का, इनमें घमंड भी आ गया, क्योंकि इसको लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस में शामिल कर लिया गया और तब से इसके दिमाग और खराब हो गई है। हालांकि जो इंडिया अलायंस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, उन्होंने भी इससे एक मजाक किया था। इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी कि
जब मीटिंग हुई तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई तुम जल्दी से सीट शेयरिंग कर लो क्योंकि तुम किसी भी दिन जेल जा सकते हो। तो इनके जो साथ के हैं उनको भी पता है कि ये आदमी किसी भी दिन जा सकता है, लेकिन ये तरीका नहीं है। ये तरीका नहीं है दोस्तों, ये राजनीति का तरीका नहीं है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, फिर आपसे और बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखने के लिए धन्यवाद।